हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज 107 से क्वेश्चंस ध्यान से देखना, वीडियो ध्यान से देखना और नोटबुक लेकर बैठना, पेन लेकर बैठना, साथ में करते जाना क्वेश्चंस वीडियो देखते देखते, जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। अभी आप चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल, और जिन्होंने नहीं कर रखा है पर वीडियो देखते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जिससे आपको हमेशा ये वीडियोस मिलते रहें। बेल आइकन को दबाना मत भूलना, उसको ज़रूर दबा देना, जिससे नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। शुरू करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, नेचर पूछी ग्राफ की। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चंस जो है आपके पेज नंबर 107 पर, ये ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चंस आज करेंगे, चारों के चारों आपके ग्राफ से रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर होगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको बनाना है। यहाँ पर किसके लिए बनाना है? फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो, हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। तो जब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है आपका? जिस मोशन में इक्वल डिस्टेंसेस कवर होती हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यही हमने पढ़ा है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। राइट, इस तरह से आपका रिवीजन भी हो जाता है, ध्यान से देखा करो। पहले डेफिनेशन ध्यान रखो, यूनिफॉर्म मोशन क्या है? इन मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंसेस भी इक्वल कवर करेगा और टाइम इंटरवल भी इक्वल होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसका कंट्रास्ट होता है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? कुछ भी डिस्टेंसेस कवर हो सकती हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, किसी भी तरह की डिस्टेंसेस। तो यहाँ पर क्या होता है? अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल यहाँ भी इक्वल है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, और इस तरह के दोनों केसेस में, क्योंकि हमने जो देखा ये यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दोनों केसेस में जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? देखो, यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा ध्यान रखो, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। ये सपोज आपका ग्राफ यहाँ पर प्लॉट कर रहे हो आप, ये हमने टाइम लेते हैं हम एक्स एक्सिस पर। ठीक है, क्या यूनिट है इसकी? ऐसा यूनिट सेकेंड। और हम यहाँ पर क्या लेते हैं? डिस्टेंस ली जाती है वाई एक्सिस पर। ठीक है, इतना ध्यान है आपको अच्छे से। और इसका जो आपका होता है वो क्या होता है? आपका मीटर। डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर। यहाँ पर क्या लिखोगे आप? मीटर। क्लियर? और यहाँ पर सपोज हमने ओ लिख लिया पॉइंट, तो इक्वल टाइम इंटरवल लोगे और इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर होंगी। ठीक, तो यहाँ पर जो ग्राफ आता है वो हमेशा आपका इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ठीक है, ये थोड़ा पॉइंट से हट गया, हिल गया था, दोबारा कर देते हैं इसको, फिर हिल गया। ठीक है, तो इस तरह का ये ग्राफ आता है, ये समझ लो हमने पॉइंट लगा लिया, यहाँ पर ए लिख दिया। तो ये कौन सा ग्राफ हो गया आपका? फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ये ग्राफ किसका है आपका? फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो इसी तरह का ग्राफ आएगा जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर डिस्टेंसेस भी इक्वल कवर हो रही हैं और जो आपका टाइम इंटरवल है वो भी इक्वल है। सपोज़ यहाँ पर हमने यदि टाइम ले लिया 2, यहाँ पर 4 ले लिया, यहाँ पर 6 कर लिया एंड हेयर 8। राइट, इधर मैंने डिस्टेंस कर लिया, सपोज़ ये कर लिया मैंने 5 मीटर, फिर कर लिया 10 मीटर। तो आप जब इनको मिलाओगे तो आप देखोगे ये इसी तरह से ग्राफ आता है आपका। ये देखो, दिस इज़ 1। फिर आप 4 सेकेंड में देखो कितना किया उसने कवर, ये 4 सेकेंड है, 10 मीटर। तो ये आपका पॉइंट पे मिल रहा है कर बिल्कुल। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम 6 वाला ले लेते हैं, 15 मीटर कर लिया हमने, यहाँ पर 15 मीटर आ गया और ये हमारा 6 पर आ गया। तो ये हमारी जो है वो टाइम एकदम से एग्जैक्ट, जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेते हैं हम और इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रही हैं, तो हमारा जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है। जबकि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है उसका जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा ध्यान रखो वो एक कर्व ग्राफ आएगा। ठीक है, ये आपका टाइम हो गया सेकेंड में और ये यहाँ पर डिस्टेंस हो गई। ठीक है, ये मीटर में हो गई। तो ये ग्राफ जो आता है ये इस तरह से एक कर्व ग्राफ आता है, हमेशा ध्यान रखना, ये कर्व ग्राफ आता है
और ये कर्व नीचे से ऊपर इस तरह से जा सकता है, कभी इस तरह से भी आ सकता है, तो कोई भी कर्व हो सकता है यहाँ पर, बट हमेशा ये इस तरह का ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन में नहीं बनता है। इतना समझ लो, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का हो गया, और जो स्ट्रेट लाइन में नहीं बन रहा है दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कर्व लाइन में बनता है। ठीक है, आगे समझ में? तो इस तरह से हमेशा ध्यान से आंसर करना है। क्लियर? गुड। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph is a straight line parallel to time axis। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, तो आपको बताना है उस ऑब्जेक्ट का मोशन कि किस तरह का मोशन है। तो सिंपल है क्वेश्चन, बहुत सिंपली हमने एक ग्राफ ड्रॉ करना है सबसे पहले, और ग्राफ में हमें क्या लेना है, एक पैरेलल लाइन लेनी है जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है। ये हमारा टाइम एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर सेकंड में यूनिट हो गई इसकी टाइम की, ये हमारा डिस्टेंस हो गया ऑन द वाई एक्सिस, राइट, मीटर इज द यूनिट है। तो अब यदि इस तरह के ग्राफ को देखो, तो यदि मैं यहाँ पर ओ लिख लिया मैंने, या 0 कर लो इसको, और ये आपका 2 हो गया, दिस इज़ 4, दिस इज़ 6, दिस इज़ 8, राइट। हमने ले ली यहाँ पर 10 मीटर। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस कितनी ली, 10 मीटर ले ली। अब यदि देखोगे आप, तो 2 सेकेंड जब टाइम पास हुआ तब भी डिस्टेंस 10 मीटर है, 4 सेकेंड पर भी डिस्टेंस 10 मीटर है, 6 सेकेंड में भी डिस्टेंस इज 10 मीटर ओनली, 8 सेकेंड में भी डिस्टेंस इज 10 मीटर। तो इससे क्या पता लगता है कि ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है। ठीक है, इट मीन्स सो व्हेन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इट शोज दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। क्लियर? तो जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, आपको पैरेलल लाइन आती है, इसका मतलब क्या है कि मोशन नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है। क्लियर हो गया? वेरी गुड। तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जैक्टली पहले जैसे ही आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। वहाँ डिस्टेंस टाइम था, यहाँ पर स्पीड टाइम है। यहाँ पर टाइम एक्सिस अगेन ऑन द एक्स एक्सिस ली हमने, सेकेंड इज द यूनिट, और यहाँ पर स्पीड ली है ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, और स्पीड की यूनिट क्या होती है आपकी, मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ले ली। ठीक, यहाँ मैंने ओ लिख दिया सपोज। अब यहाँ पर यदि आप देखोगे, सपोज मैंने ये स्पीड डाल दी है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये टाइम लिया मैंने, दिस इज़ 2, अगेन 4, देन 6 एंड देन 8। अब यहाँ पर आप देखोगे 2 पर भी स्पीड 10 मीटर है, 4 जब 4 सेकेंड टाइम हुआ देन अगेन 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, जब 6 सेकेंड हुए देन अगेन 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, 8 सेकेंड हुआ देन अगेन 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। मीन्स स्पीड क्या आपकी कांस्टेंट है। ठीक है, मीन्स ऑब्जेक्ट, क्या लिखोगे यहाँ पर, ऑब्जेक्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली कह सकते हो आप, और कह सकते हो विद अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, एक कांस्टेंट स्पीड पर चल, राइट। तो आप क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली और एट अ कांस्टेंट स्पीड कर देना यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हो गया, समझ में आ गया? स्पीड टाइम ग्राफ पे यदि आपकी पैरेलल लाइन आती है इस तरह से, तो इसका मतलब होता है कि आपकी स्पीड कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है। क्लियर? तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्युपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब हम बनाते हैं तो उसमें जो एरिया कवर्ड है वो किस क्वांटिटी को हमें बताता है। तो पहले एक ग्राफ आपको बनाना है, और ये ग्राफ कौन सा बनाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये हमने टाइम लिया एक्स एक्सिस पर अगेन, और यहाँ पर मैंने क्या लिया, वेलोसिटी। ठीक है, ये इस तरह से मीटर पर सेकंड में आ गया। तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है ये। सपोज यहाँ पर मैं यदि ले लेती हूँ इसको लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो हमारा एरिया होता है अंडर द ग्राफ, ये क्या मेज़र करता है, राइट? ये मेज़र करता है हमको डिस्टेंस, दिस
जो आपका एरिया कवर्ड है ये अंडर द ग्राफ, ये मेज़र करते हैं, हमें डिस्टेंस बताता है। ठीक है, आपको ध्यान होगा, सपोज़ यहाँ पर मैंने ले लिया वेलोसिटी को लिया है, तो वेलोसिटी क्या है, ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ कर रही है वेलोसिटी, और ये टाइम आपका हो गया, सपोज़ ये t1 है और ये t2 है। तो ये a है, a से मोशन स्टार्ट हुआ था, a से स्टार्ट किया ऑब्जेक्ट ने और b तक पहुंचा, इस तरह से करके कुछ आप बनाते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, ये देखो यहाँ पर दो आपके बनते हैं स्ट्रक्चर्स, एक ये बन गया आपका एक तरह से रेक्टेंगल हो गया, नीचे ऊपर ट्रायंगल बन गया। तो आप इसमें जो रेक्टेंगल का फार्मूला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाओगे प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाओगे, और उससे आप क्या मेज़र कर लोगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जो ये स्लोप होता है, स्लोप ए बी जो होगा वो तो आपको देगा, स्लोप ए बी आपको क्या देगा, इट गिव्स एक्सिलरेशन। ठीक है, लेकिन जो एरिया है, एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है ना, गिव्स डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट। तो सिंपल क्वेश्चन है बहुत। जो आपका एरिया अंडर द ग्राफ है वो क्या देता है आपको, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट। सपोज मैंने इसको यहाँ पर सी लिख लिया, तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, ये डी हो गया, ये आपका ए बी हो गया। सपोज सॉरी, यहाँ तो हमने बी ऑलरेडी लिखा है, ए t1 ही रन देते हैं इसको। क्वेश्चन 4 पूछा है आपसे, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्युपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मीन्स जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया होता है वो बेसिकली हमें किस क्वांटिटी के बारे में बताता है, उससे हम क्या मेज़र करते हैं। तो याद होगा आपको, आपने कुछ इस तरह से एक ग्राफ बनाया था, ठीक है, और उस एरिया से आप क्या निकालते हो, डिस्टेंस मेज़र करते हो। ठीक है, ये मेरा हो गया टाइम एक्सिस, राइट, और इधर हमारा क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो हमने क्या लिया इधर, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में लेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर सपोज हमने इस तरह से करके इसको बनाया है, ये इसका ए से स्टार्ट किया ऑब्जेक्ट ने, बी तक पहुँचा है, तो हमें इसका ए और बी के जो नीचे का एरिया है इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन में, इसको हमें निकालना है। तो ये जो कंप्लीट कवर्ड एरिया है इसको निकालना है, राइट। तो इसको हम निकालते हैं, उससे हमको पता लगता है डिस्टेंस। ध्यान आ रहा है आपको। तो यहाँ पर आपको ध्यान होगा, आपने यहाँ पर सी लिख देना है, यहाँ पर डी लिख देना है सपोज, और यहाँ पर एक लाइन यदि आप खींच लोगे तो ये एक रेक्टेंगल बन जाता है। तो ये एरिया निकालने के लिए आप देखोगे, ये एरिया हो गया शेडेड पार्ट और ये कंप्लीट एक रेक्टेंगल है यहाँ पर, और ये ए बी सी क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया, ए बी ई से ट्रायंगल, और ए ई डी सी आपका रेक्टेंगल हो गया। तो हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका, उसका फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पर, लेंथ इंटू ब्रेथ से। ठीक है, लेंथ क्या हो जाएगा आपका, सी डी, टाइम हो जाएगा t1 t2 हो जाएगा, t2 माइनस t1 हो जाएगा, उससे हमारा लेंथ आ जाएगी। ब्रेथ कैसे आ जाएगी, जो इनिशियल वेलोसिटी है ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, यू लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, दिस इज़ यू, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी से आप जो टाइम का डिफरेंस है उसको मल्टीप्लाई करोगे, इसका एरिया आ जाएगा, प्लस आप कर दोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों को आप ऐड कर दोगे। ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है आपका, ट्रायंगल है आपका ए बी ई, राइट। रेक्टेंगल क्या था आपका, रेक्टेंगल था आपका ए ई डी सी, राइट। तो ये हो गया आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर बेस वही आ गया आपका, टाइम से ले लोगे t2 माइनस t1। यहाँ पर यदि आपने टाइम को कर दिया t2, ठीक है, ये वैल्यू t2 है, ये t1 है सपोज, तो t2 माइनस t1 से आपका बेस आ जाएगा, और हाइट आपकी ये आ जाएगी बी निकालने के लिए आप क्या करते हो, ये फाइनल वेलोसिटी आपकी बी डी। ठीक है, तो बी डी में से आपने इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देना है, उससे आपका बी ई की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से आपको निकालना होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो डिस्टेंस निकालते हैं वो हम एरिया अंडर द ग्राफ निकालते हैं, जो एरिया ऑक्युपाइड है बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आप लिखोगे कि बाय एरिया occupied below the
वेलोसिटी टाइम ग्राफ मेजर्स, या लिख लो वी मेजर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। हम क्या निकालते हैं? डिस्टेंस निकालते हैं ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय द एरिया अंडर द ग्राफ। तो ये समझ लो, इस तरह से करके आपका एक रिवीजन भी हो जाता है। कंप्लीट आंसर तो आपको आ ही जाता है, लेकिन आंसर आपने किस कॉन्सेप्ट से निकाला है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? वेरी गुड। सो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सेशन, अच्छे से आपने समझा होगा। तो इसी तरह से आप वीडियो देखते रहो और अपनी नॉलेज बढ़ाते रहो, अपनी प्रैक्टिस करते रहो। और जो न्यूमेरिकल्स हैं, मैं फिर यही कहूँगी कि आप पॉज करके वीडियो देखा करो जिससे, और लिखते जाया करो, हमेशा नोटबुक लेके बैठा करो। जब आप साथ में करोगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाती हैं चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।